हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th के और 11th के लिए एक कॉन्सेप्ट है पीएच स्केल या पीएच पैमाना। इस कॉन्सेप्ट को बेटा सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। बेटा पीएच होता क्या है? पीएच को डिफाइन करते हैं किसी विलयन का पीएच मान 10 की वह नेगेटिव पावर होता है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करता है। बेटा ये इसकी डेफिनेशन है। पीएच क्या होता है, इसकी परिभाषा यह है, किसी भी विलयन का पीएच मान 10 की वह ऋणघात या नेगेटिव पावर होता है जो उस विलयन के एच आयन कॉन्सेंट्रेशन को या हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करता है। मान लीजिए किसी विलयन का एच आयन सांद्रण की जो वैल्यू है बेटा वो 10 की पावर -x है, तो प्यारे बच्चों पीएच बराबर हो जाएगा आपका x अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन परिभाषा से। क्योंकि बेटा 10 की जो भी नेगेटिव पावर में जो वैल्यू आएगी ना, और जो एच आयन सांद्रण की वैल्यू जो भी 10 की नेगेटिव पावर में आती है उसी को हम पीएच कहते हैं। अब इस आधार पर हम इस फॉर्मूले को यूं भी लिख सकते हैं, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द रेज द पावर ऑफ -pH। ये बात भी सबको क्लियर होगी क्योंकि बेटा पीएच के बराबर x है और x ही बराबर pH है, तो यहाँ x की जगह हम क्या रख सकते हैं, pH रख सकते हैं। पहले बच्चों अब हम एच आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन के बीच जो रिलेशन है वो आपको बता रहे हैं। बेटा पहला फॉर्मूला है एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। बेटा अगर हमें इनमें से एक वैल्यू ज्ञात हो और दूसरी हमें निकालनी हो, मान लीजिए हमें एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 10 टू द पावर -14 को डिवाइड कर देंगे यहाँ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। या अगर यहाँ हमें OH आयन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ज्ञात करनी है तो बेटा 10 टू द पावर -14 को डिवाइड कर देंगे हम एच आयन कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। यानी ये पूछता है तो ये अपॉन ये हो जाएगा, अगर ये पूछता है तो ये अपॉन ये हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। इसके बाद बच्चों एक नया फॉर्मूला आता है बेटा, pH इज इक्वल टू pH प्लस POH इक्वल टू होता है 14, ठीक है। इसी प्रकार pH अगर हम निकालेंगे बेटा तो 14 में से POH को घटा देते हैं, और अगर POH निकालते हैं बच्चों तो बेटा 14 में से pH को घटा देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले आप याद करेंगे। तीसरा फॉर्मूला होता है बेटा pH बराबर -log OH एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, और इसी प्रकार बेटा चौथा फॉर्मूला होता है POH बराबर -log OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये आप फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। अब इन फॉर्मूले पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक। ये बेटा किसी सॉल्यूशन का पीएच जो है अगर 0 से लेकर 6.99 तक है, 6.9 है, तो उस सॉल्यूशन की नेचर पता है कैसी होगी? एसिडिक नेचर की होगी। एसिडिक नेचर होता है बेटा, उस सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी? अम्लीय नेचर होगी, एसिडिक नेचर। और यदि किसी सॉल्यूशन का जो पीएच है एग्जैक्ट 7.0 होता है, उस सॉल्यूशन की बेटा जो नेचर होती है वो न्यूट्रल होती है।
और यदि बेटा अगर किसी पीएच का जो वैल्यू है 7.1 से लेकर 14 तक या इससे आगे भी हो सकता है, तो वो सॉल्यूशन जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, यदि बेटा एसिडिक सॉल्यूशन होता है, हम लिटमस पर इफेक्ट दिखा दे रहे हैं, लिटमस इफेक्ट। प्यारे बच्चों, लिटमस जो होता है वो एक इंडिकेटर होता है, एक सूचक होता है। ठीक है, और जो लिटमस होते हैं बेटा वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक ब्लू लिटमस होता है, नीला लिटमस पेपर, और दूसरा होता है बेटा रेड लिटमस पेपर। प्यारे बच्चों, जो लिटमस बना होता है वो लाइकेन से बना होता है, लाइकेन्स। ठीक है, जो एल्गी और फंजाई के बीच का कड़ी होती है, एक इसको भोजन प्रोवाइड करता है, इसको एक को ये भोजन प्रोवाइड करते हैं और एक इसको सेल्ट्रिन प्रोवाइड करते हैं। तो लिटमस किसका बना होता है बेटा? लाइकेन का। ठीक है, तो अब जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड कलर में, रेड है ना। जो एसिड होते हैं बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। और जो बेटा बेसिक सॉल्यूशन होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। एक न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा। मान लीजिए किसी सॉल्यूशन का HN कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ ग्राम आयन पर लीटर है। बेटा यूनिट होती है ग्राम आयन पर लीटर, क्योंकि ये आयन है। किसी सॉल्यूशन का HN कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ ग्राम आयन पर लीटर है, तो इस सॉल्यूशन का pH, pOH, OHN कॉन्सेंट्रेशन, नेचर, इफेक्ट ऑफ लिटमस, ज्ञात कीजिए। बेटा पूरा पैकेज रख दिया है मैंने इस क्वेश्चन में, सारी चीज आप एक क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व कर लेंगे। दोबारा से मैं रिकैप कर रहा हूं। किसी सॉल्यूशन का HN कॉन्सेंट्रेशन दिया है हमें 10⁻³ ग्राम आयन पर लीटर है। ओके, तो इस सॉल्यूशन में इस डेटा की हेल्प से हमें pH को भी कैलकुलेट करना है, pOH को भी कैलकुलेट करना है, OHN कॉन्सेंट्रेशन को भी कैलकुलेट करना है, और इसकी नेचर, यानी ये बेसिक नेचर का होगा या न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा, और लिटमस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इन सारी बातों को हम आपको बताएंगे। बेटा HN कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो हम पहले pH निकाल लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, HN कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH। तो बेटा आप यहाँ फील करिएगा, HN कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है 10⁻³ तो इस फॉर्मूले में आप कंपेरिजन कर दो इस फॉर्मूले से। देखिए बेटा फॉर्मूला है ये, pH और HN कॉन्सेंट्रेशन के बीच फॉर्मूला है। यहाँ जो वैल्यू दे रखी है HN कॉन्सेंट्रेशन की वो 10⁻³ दे रखी है, तो मैंने वही लिखा है। अब इसकी कंपेरिजन कर दो बेटा, तुलना करने पर, कंपेरिजन बोले तो तुलना करने पर। तो देखिए इसके बराबर ये है, 10 की बराबर 10 आ रहा है, माइनस के बराबर माइनस, pH आ जाएगा आपका 3। ठीक है, या माइनस pH बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 3 आ जाएगी बेटा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला है बेटा, HN कॉन्सेंट्रेशन बराबर 10⁻³ pH, और यहाँ HN कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10⁻³ तो अगर दोनों की तुलना कर दी जाए इनकी, तो pH की बराबर कितनी वैल्यू आएगी? 3 आ जाएगी। अब एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा था, तो यहाँ 3 आंसर लिख देता हूं मैं।
ये वाली बात क्लियर हो गई। अब बेटा पीएच और पीओएच में रिलेशन था दूसरा, पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है बेटा 14। क्लियर। अब पीएच की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, और प्लस पीओएच हमें कैलकुलेट करना है, तो इसलिए पीओएच बराबर हो जाएगा बेटे 14 में से 3 को सबस्ट्रेट कर देंगे, घटा देंगे, तो पीओएच बराबर प्यारे बच्चों 11 आ जाएगा। ठीक है, तो पीओएच की वैल्यू आ जाएगी 11। और यहां पर ये फॉर्मूला भी बिल्कुल क्लियर हो गया कि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 है, तो पीएच की जगह आप 3 रखेंगे, पीओएच की जगह आप बेटा 11 रखेंगे, बराबर 14 आ जाएगा। तो 3 प्लस 11, यहाँ भी इधर भी लेफ्ट साइड में 14 आ जाएगा और इधर भी 14 आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्लियर होता है, एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा, तो पीओएच भी क्लियर हो गया। ठीक बेटा, ये तीसरा फॉर्मूला इसके लिए है, तो जहां एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम रख देंगे 10⁻³ इनटू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह हमें वही रखना है, क्योंकि हमें वही ज्ञात करना है 10⁻14। तो बेटा इसलिए OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा 10⁻14 डिवाइड बाई 10⁻3। बेटा इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस में चली जाएगी, तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा 10⁻14 प्लस 3। तो बेटा ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 10⁻11 ग्राम आयन पर लीटर। ठीक है, तो यहां वैल्यू रख देंगे 10⁻11। ठीक, ओके। अब बेटा नेचर, चूंकि इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, 6.9 से कम है। ठीक है, तो कैसी नेचर का होगा, एसिडिक। तो बेटा एसिडिक होगा, क्योंकि मैंने अभी इसी लेक्चर में आपको बताया था कि वे सॉल्यूशन जिनका पीएच 0 से लेकर 6.99 तक होता है, तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जिन सॉल्यूशन का पीएच सही 7 होता है वो बेसिक न्यूट्रल नेचर के होते हैं, और जिन सॉल्यूशन का पीएच 7 से ग्रेटर होता है वे बेसिक नेचर के होते हैं। तो चूंकि इस सॉल्यूशन का पीएच कितना दे रखा है 3, अतः ये कैसी नेचर का होगा बेटा, एसिडिक। और अभी आपको बताया था एसिडिक नेचर रखने वाले जो सॉल्यूशन होते हैं वे नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। तो ये सॉल्यूशन बेटा ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी। ठीक बेटा, दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं, इसमें हम पीएच देकर और बाकी के जो डेटाज हैं वो निकलवाएंगे। तो सपोज करें एक सवाल लिखते हैं बेटा, किसी विलयन का पीएच मान 9 है, तो इस विलयन का OH आयन पीओएच क्या होगा, है ना, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, पीओएच पीएच दिया है तो इसका OH आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इसकी नेचर कैसी होगी, और बेटा लिटमस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लिटमस पर प्रभाव। ये बातें आपको एक बार बेटा, यहाँ पीएच दे रखा है 9। ठीक है, तो पीओएच क्या होगा, तो पहला फॉर्मूला लगा दो आप, पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14। तो पीएच और पीओएच में यही रिलेशन होता है बेटा। अब चूंकि पीएच की वैल्यू 9 दे रखी है न्यूमेरिकल में, तो पीओएच की जगह वही रखी है, 14 की जगह 14, इसलिए पीओएच बराबर बेटा ये साइड चेंज हो जाएगा, ये माइनस में पहुंच जाएगा, तो पीओएच की वैल्यू बेटा 5 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां हम रख सकते हैं इसकी जगह 5, आंसर आ गया इसका। अब एच आयन कॉन्सेंट्रेशन लगाएंगे, ये निकालना है। तो देखो दूसरा फॉर्मूला क्या था, पीएच और एच आयन कॉन्सेंट्रेशन में ये फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर 10⁻⁻ पीएच। तो यहाँ रख दो सीधे सीधे वैल्यू, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा 10⁻⁻। अब चूंकि पीएच की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, तो बस आपको 9 रख देनी है, आगे आंसर इसमें आएगा ग्राम आयन पर लीटर में, ये आपको खास बात ध्यान रखनी है। तो इसका भी आंसर बेटा आपका आ गया 10⁻⁹। ठीक है, ग्राम आयन पर लीटर 10⁻⁹ ग्राम आयन पर लीटर वहां लिखा है, यहाँ भी लिख देते हैं एक बार, ये भी आपका आंसर आ गया बच्चों। अब बेटा OH आयन कॉन्सेंट्रेशन,
तो HN कॉन्सेंट्रेशन और इसमें सॉरी OH कॉन्सेंट्रेशन और pH में रिलेशन क्या होगा, तो आप इसी बात को ध्यान रखो। देखो क्योंकि आप ये निकाल चुके हो तो आपको ये निकालना है। अब ये तीसरा फॉर्मूला लगा दीजिए आप, HN कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। क्योंकि बेटा ये आप निकाल चुके हैं 10⁻⁹ इंटू OH कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻14। बेटा OH कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻14 डिवाइड बाई 10⁻9। तो बेटा OH कॉन्सेंट्रेशन आपका आ जाएगा 10⁻14 और प्लस 9, तो ये वैल्यू आएगी 10⁻5 ग्राम आयन पर लीटर। ये बात भी आपको क्लियर होगी, ठीक है। ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10⁻5। और आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, इस फॉर्मूले में रख के देख सकते हैं वैल्यू को। या आप 10⁻9 रख दीजिए, या 10⁻5 रख दीजिए, दोनों को गुणा करिए। आधार समान होता है तो गुणा में उसकी घातें जुड़ जाती हैं। तो बेटा 9 और 5 14 और -14 आएंगे, इधर भी -14 है, तो ये LHS बराबर RHS, इस फॉर्मूले की पुष्टि हो जाती है। और यहाँ भी बेटे आप मान रख सकते हैं, pH की जगह 9 रखेंगे और POH कितना आया है 5, तो 9 + 5 बराबर 14, 14 बराबर 14। तो यहाँ भी बेटा इस फॉर्मूले की भी पुष्टि होती है, LHS बराबर RHS। अब बात आती है नेचर की। क्योंकि इस विलयन का pH मान 9 है, जो कि 7 से अधिक है, तो बेटा ये बेसिक नेचर का होगा। कैसा होगा, बेसिक नेचर का, क्योंकि 7 से अधिक बेटा कैसी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये रेड, इस बार रेड लिटमस को, ये बेटा लाल लिटमस पेपर को किस में बदल देगा, ब्लू में, ठीक है। ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्डअप हो गई होगी, और आपको 2 मार्क्स का एक सवाल हाई स्कूल में जरूर मिलने वाला है, ठीक है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस होते हैं बॉडी में हमारी में जो रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में आपको उनके pH कुछ बता देता हूं बेटा। कोल्ड ड्रिंक होती है, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इसका जो pH होता है बेटा 2 से लेकर 4 तक होता है, अर्थात वो एसिडिक नेचर की होती है। जिन लोगों को एसिड बनता है उनको कोल्ड ड्रिंक कतई नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। और जो ह्यूमन जो यूरिन होती है, हमारा मूत्र जो होता है बेटा, उसका pH 4.8 से लेकर 8.4 तक जाता है, ठीक है। और जो हमारा ब्लड होता है बेटा, और जो हमारे आंसू होते हैं, उनका जो pH होता है बेटा 7.4 होता है। ब्लड और जो हमारे टीयर्स होते हैं बेटा, आंख से निकलते हैं, उनका pH सेम होता है, ये बात याद रखना। और ये स्लाइटली बेसिक होता है, कैसा, स्लाइटली बेसिक, हल्का थोड़ा सा क्षारीय होता है ना, स्लाइटली बेसिक। 7 से ऊपर वाले बेसिक होते हैं, तो हल्का का कैसा हो जाता है बेटा, क्षारीय हो जाता है। और जो हमारे गैस्ट्रिक जूस बनता है पेट में, वो एसिडिक होता है, 1 से लेकर 3 तक वैल्यू होती है। और जो आपका सिरका होता है बेटा, उसकी भी वैल्यू 2.4 से लेकर 3.4 तक होती है। और लास्ट जो ह्यूमन सैलिवा होती है, हमारे मुंह में जो लार बनती है, उसकी वैल्यू बेटा 6.5 से 7.5 के बीच होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।